तो क्वेश्चन था हमारा, उस दिए हुए द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वह आते हैं द्विघात समीकरण में। एक्सरसाइज है 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं समझा रहा हूं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमें इस समीकरण में ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ और एक्स का गुणांक क्या है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ दिए हुए समीकरण में दिए गए समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा 2 तथा एक्स का गुणांक है 7। कितना? एक्स का गुणांक है -7 और अचर पद है, अचर पद जो है वो है हमारा 3। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दिए हुए समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। तो मित्रों चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक से इस समीकरण में जो समीकरण दिया हुआ है, चलिए करते हैं। समीकरण है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लिखेंगे दिए हुए समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर हमें प्रत्येक बार, ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो प्रत्येक क्वेश्चन में 2 ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी समीकरण दिया हुआ हो हमें उस समीकरण में जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, जो भी हो, हमें उसी संख्या से पूरे समीकरण में भाग देना है। तो चलिए देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे समीकरण में डिवाइड दे दिया। तो जब मैंने डिवाइड दिया तो मुझे प्राप्त होता है नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2 एक्स प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। करेंगे हम आगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x
इज इक्वल टू, मैं इसे पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये यहाँ इधर प्लस का है, बराबर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3/2। हाँ, अब मुझे x के गुणांक में 1/2 से गुणा करके जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का वर्ग करेंगे और समीकरण में दोनों तरफ से जोड़ देंगे। अब x के गुणांक में 1/2 से गुणा करके उसका वर्ग करने के बाद समीकरण 2 में जोड़ने पर, यहाँ हमारा x का गुणांक क्या है समझते हैं, आइए नोट में। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बता चुका हूँ x का गुणांक हमारा क्या है यहाँ पर, -7/2। तो x के गुणांक में 1/2 से हमेशा हमें यहाँ पर 1/2 से ही गुणा करना है। कोई भी x का गुणांक कितना भी हो, चाहे 7/2 हो, चाहे 9/15 हो, यानी जो भी हमारा x का गुणांक हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें हर बार यहाँ x के गुणांक में 1/2 से ही गुणा करना है। जब मैं x के गुणांक में 1/2 से गुणा करता हूँ तो मेरे को प्राप्त होता है 7/4। फिर क्या कह रहा है, गुणा करके उसका वर्ग करना। फिर मैं इसका वर्ग करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 49/16। तब मैं इस 49/16 को, तब मैं इस 49/16 को समीकरण 2 में दोनों ओर जोड़ देता हूँ। आइए देखते हैं मैं समीकरण 2 में इस 49/16 को किस प्रकार जोड़ता हूँ। आइए देखते हैं। x² - 7/2x प्लस 49/16। तो फिर मैं इसे जोड़ रहा हूँ, प्लस 49/16। मैंने ये 49/16 इस समीकरण में दोनों ओर जोड़ दिया। तब फिर आइए हम आगे से सॉल्व करते हैं। तो प्यारे मित्रों, क्या यहाँ पर देखना, हम देख पा रहे हैं ये जो समीकरण बन रहा है हमारा, जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² - 2ab। यह समीकरण हमारा कुछ इसी प्रकार बन रहा है और मैं इसे लिख सकता हूँ x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 - 3/2। तो प्यारे मित्रों, मुझे प्राप्त हुआ है x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49/16 - 3/2। तो आइए आगे मैं हल करता हूँ इसे। इस साइड को मैं सेम रखूँगा, एलसीएम ले लेता हूँ 16, 49 - 8 दूनी 16 8 24। मेरे को x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16।
का वर्गमूल लेने पर मुझे प्राप्त होता है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट में, इजिकल टू 25/16 अंडर रूट में। तो मेरे को प्राप्त होता है, इससे ये कट गया, x माइनस 7/4 इजिकल टू अंडर रूट 5/4 का होल वर्ग, इससे ये कटा। तो प्राप्त होता है x माइनस 7/4 बराबर 5/4। और जो हमें ये प्राप्त होगा वो प्लस माइनस पॉजिटिव प्लस लेने पर, इन दोनों चिन्हों में से मैं पहले जो लूँगा वो प्लस लूँगा। तो हाँ, प्लस लेने पर मैं यहाँ प्लस ले रहा हूँ, तो मेरे को मिल रहा है x माइनस 7/4 बराबर प्लस 5/4। अब मैंने x की वैल्यू निकाली यहाँ से, बराबर 5/4। ये जिधर माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7/4। x की वैल्यू जो निकल के आएगी, एलसीएम 4 प्लस 7, तो x इजिकल टू 12/4। तो x की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से वो निकल रही होगी 4 तिया 12, 3। दूसरी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी नेगेटिव लेने पर, माइनस लेने पर। तब मैं ले रहा हूँगा x माइनस 7/4 बराबर माइनस के 5/4 इधर ले रहा हूँ ऐसे में। तब x बराबर माइनस के 5/4 प्लस के 7/4। तो x बराबर 4, एलसीएम माइनस के 5 प्लस के 7, तो x बराबर 2/4। तब प्राप्त हो रहा है मुझे x बराबर 1/2। मेरे को प्राप्त हो रहा है x बराबर 1/2। अतः जो हमारे मूल होंगे, मूल होंगे हमारे 1/2, 3।